Hi guys, what's up? Thank you so much for watching Mostly Sane. I'm Prajakta. Welcome back to another Thursday video. Last Thursday we started this series of videos called 10 Questions Answered, जहाँ हम basic चीज़ों के बारे में basic 10 सवाल पूछते हैं to people who have the authority and the knowledge to answer them. क्योंकि honestly मेरे दिमाग में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका मुझे आंसर नहीं मिल रहा था या फिर 4-5 अलग-अलग आंसर्स मिल रहे थे अलग-अलग लोगों से. So I just wanted to concentrate it all into tiny video capsules. आज का जो एपिसोड है of 10 questions answered, it is on vaccination. I can't even start to stress on how important vaccination is to you and me right now. So let's not waste any more time and let's get into it. We have Dr. Anup Anvikar, जो है Director of the National Institute of Biologicals. Thank you so much, Doctor, for joining us. Thank you, Prajakta. And thank you for covering this very important subject. बहुत जरूरी है कि हम इसके बेसिक्स को जाने, because I feel like जो inhibitions हमारे हैं या जो भी डर हमारे मन में है वो शायद इसीलिए क्योंकि हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स कहीं मिल नहीं रहे. And I wanted to do this video so that doctor can answer these questions for us. कौन वैक्सीनेट हो सकता है और कौन नहीं हो सकता? रिसेंटली 18 साल के उम्र से जो भी ज्यादा है जिनकी उम्र वो सब वैक्सीन ले सकते हैं. अभी हमने ओपन अप कर दिया है. So all citizens over 18 can register themselves for the vaccination और जब भी उनका टर्न आएगा वो वैक्सीन ले सकते हैं. कुछ एक ग्रुप्स है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, जैसे कि अगर कोई एलर्जिक हो किसी मेडिसिन को या फिर किसी वैक्सीन को तो उसने नहीं लेना चाहिए. फिर प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन हु वर नॉट पार्ट ऑफ द वैक्सीन ट्रायल, सो आज की डेट में उन्होंने भी नहीं लेना चाहिए. और ऐसे पर्सन्स जिनको कि एक्टिव सिम्टम्स है कोविड-19 के, तो दे ऑल्सो शुड नॉट गो फॉर वैक्सीनेशन. Okay, डॉक्टर, दो वैक्सीन है हमारे पास. We have Covishield and we have Covaxin. Which one should we choose and what is the difference? जो भी वैक्सीन आपको पहले मिले वो आपने लेना चाहिए. इंपॉर्टेंट बात यह है जो दोनों भी वैक्सीन आज की तारीख में एडमिनिस्टर हो रही है, बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली सेफ एंड दे आर आल्सो इफिकेशियस. तो रिजल्ट दोनों का सेम ही आता है. बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर, वैक्सीन लेने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो पहले तो जब भी वैक्सीन दिया जाता है उसके बाद तो आधे घंटे के लिए आपको ऑब्जर्व करेगी इम्यूनाइजेशन टीम, और उस दौरान अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो डेफिनेटली आप बताएं इम्यूनाइजेशन टीम को. और उसके बाद भी अगर कोई साइड इफेक्ट आपको लगता है वैक्सीन की वजह से है तो आप टीम को या फिर 1075 जो हमारी हेल्पलाइन है उस पर जरूर कॉल कर सकते हैं. सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग ये है, वैक्सीन लेने के बाद ये नहीं कि मैं अब बिंदास्त हो गया मुझे वैक्सीन मिल गया, बिल्कुल नहीं. तो मास्क तब भी लगाते रहना है. जो मंत्र है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका बिल्कुल पालन करना बड़ा आवश्यक है. ये वाला सवाल बहुत सारे लोगों का है कि क्या वैक्सीन लेने से आप एक्सपोज होते हो टू कोविड-19? बिल्कुल लाजमी है ऐसा सवाल आना. देखिए, जब भी आप वैक्सीन लेते हो आपके बॉडी में इम्यून रिस्पांस तैयार होता है टू फाइट अगेंस्ट द वायरस. अगर कोई, और दो चीजें हैं अलग अलग है. एक है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब वायरस आना, और दूसरा है डिसीज जिसके कारण की आपको बीमारी होना. ये वायरस की एंट्री नहीं रोकता है, वायरस आएगा जरूर, लेकिन जो डिसीज होगा एक तो बहुत माइल्ड होगा, सीवियर नहीं होगा. सो आपको इन्फेक्शन जरूर आ सकता है बट इट विल बी माइल्ड. डॉक्टर, अगर किसी इंसान को कोविड-19 पॉजिटिव होता है तो व्हेन कैन दे टेक द वैक्सीन? अगर किसी को कोविड हुआ है तो ड्यूरिंग द क्वारंटाइन पीरियड तो इट इज अ स्ट्रिक्ट नो, बिकॉज अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर को जाओगे तो डेफिनेटली दूसरों को आप इन्फेक्शन दे सकते हो. तो डॉक्टर, आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली अगर किसी को कोविड-19 पॉजिटिव होकर वो रिकवर हुए हो तो रिकवरी के 3 महीने बाद उन्होंने वैक्सीनेशन लेना चाहिए. इज दैट करेक्ट? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर, बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिन्होंने दोनों डोजेस लिए वैक्सीन के बट दे स्टिल टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड. ऐसा कैसे? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वैक्सीन जो है वो वायरस की एंट्री नहीं प्रिवेंट करेगा, वो डिसीज प्रिवेंट करेगा. मतलब वो इम्यूनिटी देता है अच्छी, वैक्सीनेशन के कारण इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है वायरस के खिलाफ. तो वायरस एंट्री तो जरूर करेगा लेकिन बॉडी के अंदर सीवियर डिसीज नहीं होगा. अगर होगा भी तो माइल्ड सिम्टम्स रहने का चांस है. डॉक्टर, अगर कोई चूज करता है कि उन्हें वैक्सीन नहीं लेना
तो फिर क्या होगा? तो वैक्सीनेशन तो वॉलेंटरी है, इट इज नॉट कंपलसरी, बट इट इज एडवाइज्ड कि सब लोग वैक्सीन जरूर ले, इसमें आपका बेनिफिट है और ओवरऑल कम्युनिटी का भी बेनिफिट है। So जब आप वैक्सीन लेते हो, you not only save your life but you also save your community's life. यस ऑफ कोर्स। और देखिए आज की तारीख में कोई मेडिसिन मौजूद नहीं है विच विल एक्ट अगेंस्ट कोरोना वायरस, सो वैक्सीन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वेपन्स। डॉक्टर, कुछ लोगों को वैक्सीन लेने के बाद बॉडी पेन हुआ, फीवर हुआ, दे फेल सिक फॉर 2-3 days, ऐसा क्यों होता है? एंड कितने टाइम तक ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी में रहती है? वैक्सीन जब भी कोई लिया जाता है, नॉट ओनली कोविड वैक्सीन, तो इम्यून रिस्पॉन्स तैयार होता है बॉडी के अंदर, तो डेफिनेटली थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स आएंगे, जैसे कि फीवर है या पेन है इंजेक्शन साइट पर, या फिर बॉडी एक है या हेडेक है, तो दीज आर वेल नोन आफ्टर मेनी वैक्सीन्स। तो चिंता करने की बात नहीं है, टैबलेट पैरासीटामोल अगर लेते हो तो फीवर सबसाइड हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज इन्फॉर्म दी टीम, इम्यूनाइजेशन टीम, और या फिर हमारी जो हेल्पलाइन है 1075, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ओके। जब आप दोनों भी डोज ले लेते हो तो हम ऐसा कहते हैं कि 2 to 3 वीक्स में आपको इम्यूनिटी आ जाती है ठीक ठाक, लेकिन वो कब तक रहती है इसका अभी डेटा हमारे पास आज की तारीख में मौजूद नहीं है, क्योंकि रिसेंटली ट्रायल्स समाप्त हुए हैं। Perfect. Thank you so much, doctor. Thank you, Prajakta. Okay, after talking to Dr. Anvikar, we have Sharmishta Bhattacharya, or as we call her Sharmishta Aunty, who's a family friend, जिन्होंने दोनों doses लिए हैं. So I thought we should also get her perspective for this video. Hello, Aunty. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. ओके आंटी, आप सबसे पहले तो हमें बता दो कि वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस और एक्सपीरियंस कैसा रहा, राइट फ्रॉम बुकिंग द अपॉइंटमेंट? वेल, दिस एक्सपीरियंस इज रियली गुड। मैंने नेस्को ग्राउंड में जो वैक्सीनेशन सेंटर है 4 मार्च मैं गई थी उधर, और कोई मतलब तकलीफ नहीं था। इट वाज अ लाइन विद सोशल डिस्टेंसिंग, and we were given token and we entered in say half an hour's time. अंदर जाने का बाद फिर 10 मिनट हमको रुकना पड़ा वो रजिस्ट्रेशन के लिए, और फिर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद we were taken to the booth, given the booth number, and वहाँ जाके हम वैक्सीनेशन लिया। उधर रुके थे हम आधे घंटे, फिर उसके बाद we came out and it was absolutely hassle free. और आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि साइड इफेक्ट्स क्या थे पहले डोज के बाद और दूसरे डोज के बाद? पहले जब हम सुबह सुबह लेके आए थे तब तो समझ में नहीं आया, पर जैसे ही थोड़ा मतलब शाम के टाइम से स्टार्टेड, मतलब थोड़ा बहुत बुखार जैसे लगने लगा, तो उन लोग बताए थे कि पैरासिटामोल लेने के लिए, एंड वो पैरासिटामोल लिया हमने, तो बुखार जैसे था। और फिर नेक्स्ट डे ऑल्सो, सेकेंड डे ऑल्सो थोड़ा हल्का सा बुखार, थोड़ा बॉडी पेन ऐसा, और थोड़ा ड्राउजी लगता है फॉर अ डे, एंड फिर तीसरे दिन से हम ठीक हो गए और कुछ नहीं। डोज के बाद? और सेकेंड डोज के बाद इतना कुछ हुआ ही नहीं, मतलब थोड़ा सा ड्राउजी जैसे लगा एक दिन, बस दैट, बुखार ये सब कुछ हुआ नहीं सेकंड डोज के बाद। ऑलराइट, सो आई एम रियली होपिंग कि आपके कुछ अगर सवाल थे तो दैट गॉट आंसर्ड है, अगर कोई डाउट्स थे तो दैट गॉट क्लियर्ड। अगर आपके और कोई सवाल हो, प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू सेंड देम अक्रॉस टू अथॉरिटीज हु कैन आंसर देम फॉर यू, और आई विल गिव you links to places where you can actually go and share these queries, get these queries answered. Okay, तो ये था वैक्सीनेशन वाला एपिसोड। आई जस्ट वॉन्ट टू अर्ज यू, जिस मिनट आप एलिजिबल होते हो प्लीज जाके वैक्सीनेशन करवा लो। दैट इज द बिगेस्ट रे ऑफ सनशाइन दैट वी हैव इन दिस मैडनेस दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ. That is the way to fight this, that is the way forward, that is the way to a much better future. तो मैं आपको इंसिस्ट अर्ज करूंगी कि आप खुद का भी वैक्सीनेशन कराएं, अपने फैमिली को भी रजिस्टर करें, अपने हाउस हेल्प्स, अपने स्टाफ, अपने आसपास के लोग, अगर आपके बिल्डिंग में ऊपर नीचे कहीं if you know that there are senior citizens who might not be able to do things for themselves, who might not maybe know how to register online and things like that, तो फिर अगर थोड़ा सा आप इनिशिएटिव ले सकते हो अपने सोसाइटी, अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, अपने बिल्डिंग में, that will make a huge difference. It again goes into the little things that you and I can do to actually make a difference right now while we sit at home. तो फिर please try to get as many people to go and get vaccinated as possible.
and let's keep our hopes high about this and get through this very, very soon. I'm going to go now. I will see you again next week. Until we meet, love.